बच्चों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इन कॉलेजेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ ये इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट कैसा देखने को मिलता है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इन सारे बिंदुओं पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जानते हैं, जो आपका धनबाद में है। से आज हम IIT ISM धनबाद के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया बच्चों वो क्या है, तो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस, यानी आपको जेई एडवांस का एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन जो है IIT ISM धनबाद में हो पाएगा बच्चों। तो आप सभी को मालूम है कि जेई मेंस में 2.5 लाख का अच्छा रैंक लाने वाले बच्चे ही जो है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एंड secured at least 75% marks in their 10+2 एग्जामिनेशन, और आपका 10+2 में 75% मार्क्स होना चाहिए। बट अगर आप SC ST या PW कैंडिडेट हैं तो फिर आपका यहाँ पे 65% मार्क्स पे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो अप्रॉक्सीमेटली 9,26,000 के आसपास यहाँ पे पूरे इंटायर प्रोग्राम में आपका खर्च होने वाला है, यानी लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 10 लाख का खर्च जो है आपको यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, प्लेसमेंट की अगर बात करें बच्चों तो इन 2023 में जो प्लेसमेंट देखने को मिला था IIT ISM धनबाद में, तो रिकॉर्डेड हाईएस्ट पैकेज ऑफ 50 लाख पर एनम, यानी हाईएस्ट जो पैकेज गया था वो 50 लाख का गया था, यानी आप 10 लाख यहाँ पे खर्च कर रहे हैं और पर ईयर आपको यहाँ पे 50 लाख का मिल रहा है, मतलब आपका एक साल में पैसा वसूल है ना। विद एवरेज पैकेज 14 लाख, यानी एवरेज पैकेज मिनिमम यहाँ पे 14 लाख का पैकेज जो है बच्चों सब मिल ही जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो थ्रू जेई एडवांस, हमने पहले ही बात कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है कि आपको जेई एडवांस जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आपको IIT ISM धनबाद में एडमिशन लेना है। ठीक है, चलिए अगले कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, जिसे हम लोग शॉर्ट में BIT मेसरा के नाम से भी जानते हैं, जो आपका रांची में स्थित है। ठीक है, यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया बच्चों तो क्या है वो, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आपका 10+2 होना चाहिए PCM से और हैव अ वैलिड जेई मेन स्कोर, और यहाँ पे जेई मेन स्कोर के बेसिस पे जो है एडमिशन मिलता है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 11,40,000 यानी लगभग 12 लाख का खर्च यहाँ पे आपका पड़ता है पूरे इंटायर बीटेक प्रोग्राम में। और प्लेसमेंट की अगर बात करें तो द एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 11,57,000, यानी 12 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है देखने को मिलता है। ठीक है, विद द हाईएस्ट पैकेज रीचिंग 51 लाख, और BIT मेसरा में जो हाईएस्ट पैकेज गया था पिछले ईयर तो वो आपका जो 51 लाख के आसपास जो है बच्चों यहाँ पे गया था। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बेस्ड ऑन द जेई मेन रैंक, तो जेई मेन रैंक के बेसिस पे ही यहाँ पे जो है आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, अगर अच्छा उनका रैंक नहीं आ पाता है, अगर वो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या NIT वगैरह उनको नहीं मिल पाता है, तो फिर वो BIT मेसरा की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह भी बच्चों यहाँ पे बहुत बढ़िया है और पैकेज वगैरह भी देख सकते हैं। अगर आप 12 लाख यहाँ पे लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका 51 लाख 50 लाख तक, यानी अप्रॉक्स 12 लाख तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, एवरेज पैकेज। चलिए थर्ड नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर NIT है ना, NIT जमशेदपुर, और टायर 2 NIT है बच्चों, काफ़ी अच्छा रेपुटेड ये आपका प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट भी है ना। ठीक है, और यहाँ का भी जो पैकेज है वो बहुत बढ़िया पैकेज है। यहाँ पे करोड़ों का पैकेज यहाँ पे आपको CSE के अंदर देखने को मिल जाता है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 विथ PCM है ना, एंड हैव वैलिड जेई मेन स्कोर। तो आपका यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो जेई मेंस के थ्रू ही होता है। जेई मेंस में अच्छे स्कोर लाने वाले बच्चों का ही यहाँ पे एडमिशन हो पाता है बच्चों। अगर आपको NIT जमशेदपुर से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो चाहिए कि क्या कटअप रहता है NIT जमशेदपुर में अगर हमें एडमिशन लेना है, तो उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जरूर उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है,
फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,16,000 जो पूरे इंटायर बीटेक प्रोग्राम के अंदर आपका खर्च हो जाता है, मतलब 8 लाख के आसपास यहाँ का आपका फी पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फी जो है होता है बच्चों ना, वो पर ईयर जो है चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत इसमें। देखिए प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 12,63,000 यानी 12 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास जो है एवरेज पैकेज होता है। और हाईएस्ट पैकेज से रीचिंग 82 लाख, और हाईएस्ट जो पैकेज यहाँ पे गया था बच्चों वो 82 लाख गया था। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वही हमने पहले बताया, जेईमेन स्कोर प्लस जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे जो बच्चों एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची, ट्रिपल आईटी रांची। अभी ये तो नया नया अभी बच्चों यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है ना। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 विथ पीसीएम एंड हैव वैलिड जेई मेन स्कोर। तो यहाँ पे भी आपका जेई मेंस के स्कोर के माध्यम से जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चों यहाँ पे एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्स 2,63,000 फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द बीटेक प्रोग्राम, यानी आप समझ सकते हैं थोड़ा सा महंगा है ना। यानी लगभग 2,63,000, लगभग 3 लाख के आसपास जो फर्स्ट ईयर में आपका यहाँ पे थोड़ा खर्च हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 16,70,000, तो लगभग 17-16 लाख जो है यहाँ का एवरेज पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज जो है बच्चों वो 83,38,000 के आसपास जो है यहाँ पे एवरेज सॉरी हाईएस्ट पैकेज जो देखने को मिला था। ठीक है, प्रीवियस ईयर एडमिशन प्रोसेस आपका जो हमने पहले बताया, जेई मेन स्कोर और जोसा काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे आपका ट्रिपल आईटी रांची में एडमिशन हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, जिसको हम लोग बीआईटी सिंदरी के नाम से जानते हैं बच्चों। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। और यहाँ पे हैव अ वैलिड जेई मेन स्कोर। तो यहाँ पे दो तरीके से काउंसलिंग होता है, आपका जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, और बच्चों यहाँ पे जो झारखंड स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है उसके माध्यम से भी यहाँ पे जो है एडमिशन होता है। तो कुछ जो है जेई मेंस के स्कोर पे बच्चों का एडमिशन दिया जाता है, और कुछ झारखंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पर ईयर आ जाता है, यानी 15,000 पर ईयर जो है ये खर्च यहाँ पे आपका आता है। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 6 लाख 6 लाख के आसपास होता है, और हाईएस्ट पैकेज यहाँ जो है बच्चों 10 लाख के आसपास जो है देखने को मिला था प्रीवियस ईयर में। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो थ्रू जेई मेन स्कोर वाया झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड काउंसलिंग, है ना। तो जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, साथ ही साथ जो आपका झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची, NIAFT। तो एलिजिबिलिटी देखिए 10+2 है, पीसीएम से होना चाहिए, और वैलिड है आपका जेई मेन स्कोर यहाँ पे भी वैलिड है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,40,000 फॉर द बीटेक प्रोग्राम, ये खर्च हो जाएगा आपका, है ना। प्लेसमेंट की बात करें तो द एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 5,50,000, तो 1,40,000 फॉर द बीटेक प्रोग्राम के लिए आपका फी स्ट्रक्चर है। और 5 से 5.5 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 12 लाख के आसपास जो बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहा है प्रीवियस ईयर। एडमिशन की बात करें तो जेई मेन स्कोर भाया जोसा काउंसलिंग, तो जेई मेन स्कोर और जोसा काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची में एडमिशन होता है। ठीक है, चलिए अगले 7th पे बात करते हैं। तो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका रांची में ही स्थित है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हैव अ वैलिड जेई मेन स्कोर। तो जेई मेन स्कोर वाले को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है ना। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख फॉर द बीटेक प्रोग्राम, तो 3 लाख के आसपास यहाँ पे आपका खर्च आता है। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 3.5 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज है। और हाईएस्ट की बात करें तो बच्चों 8 लाख के आसपास जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है ना। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेई मेन स्कोर वाया JEC यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस, जेई मेन स्कोर को भी यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाता है। कुछ बच्चे का एडमिशन उसके थ्रू, और कुछ बच्चे का एडमिशन जो है वो झारखंड कॉम्पिटिटिव कंबाइंड के थ्रू जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, 8 नंबर की बात करें तो RBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आपका जमशेदपुर में स्थित है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बच्चों तो 10+2 होना चाहिए पीसीएम से, और आपका वैलिड होता है यहाँ पे जेई मेन स्कोर। ठीक है,
फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3,84,000 के आसपास बीटेक प्रोग्राम के लिए आपका खर्च आता है, फी स्ट्रक्चर आता है। प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए 3 लाख के आसपास आपका एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 7 लाख के आसपास जो बच्चों यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। एडमिशन प्रोसेस आपका जेई मेन स्कोर वाया JECB यानी झारखंड कमांड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड के माध्यम से काउंसलिंग यहाँ पे होता है। ठीक है। नाइन्थ राम कोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका कोडरमा में स्थित है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 विद PCM एंड वैलिड जेई मेन स्कोर। यहाँ पे भी जेई मेन स्कोर वैलिड होता है आपका। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,99,000 के आसपास यहाँ पे आपका बीटेक प्रोग्राम में खर्च आता है। प्लेसमेंट की बात करें, ये आपका फी स्ट्रक्चर है। ठीक है। एवरेज सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज सैलरी मिल जाता है, और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे बच्चों 5 लाख के आसपास जो है देखा गया है। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेई मेन स्कोर प्लस वाया जो है JCEC झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड है ना, तो उसके थ्रू काउंसलिंग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों 10th नंबर RTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका औरंगाबाद रांची में स्थित है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। साथ ही यहाँ पे जेई मेंस का भी स्कोर जो है वो वैलिड होता है। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लाख के आसपास यहाँ पे फी है आपका। और प्लेसमेंट जो एवरेज सैलरी पैकेज 3 लाख होता है, यानी एवरेज आपका 3 लाख के आसपास जो यहाँ पे प्लेसमेंट आपका हो ही जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेई मेन स्कोर वाया झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू काउंसलिंग यहाँ पे जो है बच्चों होता है। ठीक है। तो ये झारखंड के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, और क्या यहाँ का प्लेसमेंट है, क्या फी स्ट्रक्चर है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू, बाय बाय।